नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। आज कई जिलों के तूफानी दौरे पर सीएम योगी। कानपुर, बांदा और चित्रकूट में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे सीएम योगी। विशेष आज भी उनके तूफानी दौरे निर्धारित है। दूसरे चरण के निकाय चुनाव की तैयारी के लिए 11 मई को मतदान होना है दूसरे चरण का, और इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम दिग्गज मैदान में हैं, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री भी मोर्चा संभाले हुए हैं। सुबह 11:40 पर कानपुर के कॉमर्शियल मैदान में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:15 पर बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 2:40 पर चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में जनसभा करेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़ी जनसभाएं। दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। उनका पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। 11:40 पर कानपुर के कॉमर्शियल ग्राउंड में वो जनसभा करेंगे। 1:15 पर बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:40 पर चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में जनसभा करेंगे सीएम योगी। तो ये पूरा विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के, और इसके माध्यम से डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को एक तरफ गिनवाने का प्रयास होगा। जिस तरीके से अपने ताबड़तोड़ दौरों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, कानून व्यवस्था को गिनवा रहे हैं, किस तरीके से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, निवेश किस तरीके से आ रहा है। पहले बच्चों के हाथ में तमंचे हुआ करते थे, लेकिन अब टैबलेट है, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष पे हमला भी हो रहा है, साथ ही साथ डबल इंजन सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। और आज भी उनका खास दौरा है, कानपुर का भी वो दौरा करेंगे। महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है, जहां कानपुर के कॉमर्शियल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। इसी के साथ बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा करेंगे, और चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में भी जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी। तो ये विशेष दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर ये खास दौरा बताया जा रहा है सीएम योगी का, जहां उनका पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। सुबह 11:40 पर कानपुर के कॉमर्शियल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:15 पर बांदा के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:40 पर चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में जनसभा करेंगे सीएम योगी। चलिए सीधा ग्राउंड जीरो से अपडेट लेते हैं। सीएम योगी के दौरे पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सूरज पांडे कानपुर से जुड़ गए, मनीष मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं, और सोहन लाल हमारे संवाददाता चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत मनीष के साथ करते हैं। मनीष, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ तूफानी दौरे कर रहे हैं। 11 मई दूसरे चरण का रण, और इसके लिए तैयारियां तेज हैं। तमाम दिग्गजों की फौज मैदान में है। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे के मतदान के लिए। आज शाम 5 बजे आज जो प्रचार है उसको लेते हुए पूरी, अगर हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार और संगठन दोनों कहीं ना कहीं आज पूरी रणनीतिक सर और पूरी तेवर सर आज आपको मैदान में दिखाई देंगे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर और आपको बता दूं बांदा और चित्रकूट में अपनी जनसभाएं करेंगे, वहीं अगर देखेंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपके पूर्वांचल को कहीं ना कहीं साथ में नजर आएंगे। भदोही में उनकी रैली रहेगी। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से आज पूरी रणनीति है कि जिससे से अपनी उपलब्धियों के साथ अपनी जन जन कल्याण की जो नीतियां हैं, जो गरीब उत्थान की जो नीतियां की गई हैं, मोदी योगी की जो डबल इंजन की सरकार है, उसको कैसे पहुंचाया जाए, जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको देख के आज की पूरी तरीके से जो सरकार और संगठन एक तरीके से पूरी रणनीति बनाने के तहत आज पूरी तरीके से नजर आएगी अपने विपक्षियों। जिस तरीके से हमने देखा था, चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे हम बात करें चाहे प्रयागराज, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पे करारा प्रहार करते नजर आ रहे हैं। अपनी उपलब्धियों के साथ जहां उन विफलताओं का जिक्र करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं आज हम देखेंगे किस तरह से कानपुर बांदा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बड़े तेवर के साथ विपक्ष प्रहार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे तक बिल्कुल। तो देखिए प्रचार करने के लिए मैदान में लगातार उतरे हुए हैं। बिल्कुल मनीष, और आज भी क्या कुछ खास रहता है देखना होगा। सूरज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कानपुर में भी दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, बड़ी जनसभा उनको करनी है, क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि आज कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर जो अंतिम चरण है उसके दिन आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। तकरीबन 11:20 पर कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीपैड वहां बनाया गया है, वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद सड़क मार्ग के रास्ते से वो उस्मानपुर के कमर्शियल मैदान में पहुंचेंगे, जहां 11:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे समेत नगर निगम के 110 वार्ड और नगर पंचायत के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको लिए जीत का जो आशीर्वाद जनता से मांगते हुए नजर आएंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब जनता को संबोधित करेंगे तो उसको लेकर भी खासे इंतजाम किए गए हैं। शहर के सभी 10 वार्डों से जो पार्षद प्रत्याशी है वो अपने अपने क्षेत्र की जनता को लेकर पहुंचने वाले हैं। कहीं ना कहीं से जो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं इस जनसभा को लेकर वो पूरे कानपुर शहर को जोड़ने से लेकर देखी जा रही है। वही भव्य तैयारियां की गई हैं, जो पंडाल है वो भी पूरी तरीके से सजकर तैयार हो गया है। ऐसे में इस कानपुर में जो अंतिम 11 तारीख को जो मतदान होना है उसको लेकर आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार का है। ऐसे में कानपुर में जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर के दूसरे भाग में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो कानपुर में आज राजनीति को लेकर जो सरगर्मियां रहेंगी वो तेज रहेंगी। तो वहीं सबसे बड़ी खास बात यह है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से बल दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं से जो जनता है वो बड़ी संख्या में जनसभा में पहुंचने वाली है और वहां से देखने वाली बात क्या होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ शहर की जनता को क्या संदेश देते हैं। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण ये दौरा कानपुर का भी सीएम योगी का। सोहन लाल का रुख करते हैं। सोहन लाल, देखिए किस तरीके से चित्रकूट का भी दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या समीकरण उससे पहले दूसरे चरण का चुनाव और उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं? जी उन्नति, बता दूं कि जो है कि चित्रकूट की 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों के दूसरे चरण में मतदान होना है। आज शाम से जो है प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। जहां इसके पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आकर के अपने जो है चारों सीटों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं की हैं और जनता से जो है बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। खास बात यह है कि जहाँ जो है जो बीजेपी के जो है बगावती थे, जिनको जो है टिकट नहीं दिया गया, वो लोग काफी नाराज दिख रहे थे। कई ऐसे प्रत्याशी हैं, खासतौर पर करबी नगर पालिका की सीट है, यहाँ से जो है निर्दलीय प्रत्याशी निधि सोनी जिस तरह से रोड शो की है नगर पालिका की चित्रकूट के करबी में, पहला इतिहास में देखा गया कि जिस तरह से जन सैलाब उभरा था, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जागेश्वर इनका खेल बिगाड़ते नजर आ रही, जिसको लेकर के आज लास्ट टाइम पर सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट आ रहे हैं। 2:40 में सीएम योगी आदित्यनाथ का सीतापुर के एक इंटर कॉलेज पर उनका हेलीकॉप्टर जो है लैंड करेगा। इसके बाद रामायण मेला परिसर पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। जी उन्नति, बिल्कुल। तो देखिए विशेष दौरा है और किस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था हो और तमाम विकास के जो कार्य हैं उनको भी गिनवाने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ठीक है सोहन लाल और सूरज, बहुत शुक्रिया आपका। मनीषा बने रही हमारे साथ। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज कई जिलों का दौरा। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कई जनसभा और रोड शो भी करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बड़ी भूमिका निभा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। आज भी कई जिलों का दौरा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इन बैठकों के जरिए बड़े दिशा निर्देश भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देंगे। तो इसी के साथ उनमें जोश भरने का काम भी भूपेंद्र चौधरी की तरफ से किया जाएगा। तो सुबह 10 बजे क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में संगठनात्मक बैठक करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। दोपहर 12:30 बजे बागपत के बढ़ौत में रोड शो करेंगे। ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बता रहे हैं, जहां रोड शो करेंगे 12:30 बजे बागपत के बढ़ौत में, बताया जा रहा है। रोड शो के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी और दोपहर करीब 3:30 बजे गाजियाबाद के लोनी में रोड शो होगा। जनसभा करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो निकाय चुनाव और अंतिम चरण की तैयारियों के लिए तमाम दिग्गज मैदान में हैं और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं।
संगठनात्मक बैठकें कर रहे हैं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनमें जोश भरने का काम भी भूपेंद्र चौधरी की तरफ से किया जा रहा है और आज भी इसी सिलसिले में उनके खास दौरे हैं, बड़ी जनसभा है, रोड शो निर्धारित है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये खास दौरा, आज गाजियाबाद के लोनी में रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब दोपहर 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो वहीं सुबह 10 बजे से उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां क्षेत्रीय कार्यालय में संगठनात्मक बैठक करेंगे वो। दोपहर 12:30 बजे बागपत के बढ़ौत में रोड शो होगा। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष लगातार जनसंपर्क और ज्यादा बेहतर हो, इसका प्रयास किया जा रहा है और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी भूपेंद्र चौधरी देते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज खास दौरा, गाजियाबाद भी वो पहुंचेंगे और जनसभा भी है उनकी, रोड शो भी निर्धारित है। तो मेरठ में भी खास दौरा भूपेंद्र चौधरी का, बागपत के बढ़ौत में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो तमाम रणनीति पर मंथन किया गया है निकाय चुनाव के लिए और उस रणनीति को लेकर संगठनात्मक बैठकें लगातार भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं अपने दौरों के दौरान। कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है उसको समय समय पर दूर करने का प्रयास भी हो रहा है इन दौरों के जरिए। और गाजियाबाद में जो स्थिति बनी थी वो सभी को पता है, किस तरीके से टिकटों के बंटवारे के बाद अंदर खाने ही घमासान भारतीय जनता पार्टी में मचा था, लेकिन उसको लेकर शांत करने का प्रयास भूपेंद्र चौधरी की तरफ से किया जाएगा आज, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को है और ऐसे में किसी भी तरीके से पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो जो पूरा खेल और जो पूरी रणनीति तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा बताया जा रहा है और इस पूरे तैयारी में बागी किसी भी तरीके से इस पूरे खेल को, तैयारी को ना बिगाड़े, इसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास भूपेंद्र चौधरी की तरफ से किया जा रहा है। तो मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कई जनसभा और रोड शो करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। विशेष उनका ये कार्यक्रम है जहां जनसभा को संबोधित करेंगे वो, रोड शो भी करेंगे, जनसंपर्क साधने का भी प्रयास होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कई जिलों का दौरा है। तो मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कई बड़ी जनसभा और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। भूपेंद्र चौधरी का ये खास दौरा, तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है पार्टी के निकाय चुनाव के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से, मनीष लगातार हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, देखिए गाजियाबाद का दौरा है भूपेंद्र चौधरी का, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं वो, और गाजियाबाद में जो स्थिति रही थी वो सभी ने देखा था और यहाँ तक कि भूपेंद्र चौधरी के सामने तक अंदर खाने बगावत हुई थी और नाराज कार्यकर्ताओं ने अपनी बात खुलकर सामने रखी थी। लेकिन आज भूपेंद्र चौधरी का दौरा है, क्या कुछ खास रहेगा? रोड शो भी है, जनसभा भी है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में भूपेंद्र सिंह का आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत भी साबित हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो पिछले जब से नगर निगम सीट गाजियाबाद में बनी है तब से और आज तक बीजेपी का कब्जा रहा है और ऐसे में बीजेपी का जो खुमार है लोगों में काफी सर चढ़कर बोल रहा है। और ऐसे में अब जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये असर भी दिखाई देगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अंदर खाने जो लड़ाई चल रही थी टिकटों को लेकर थी और वो अभी भी दिख रही है। कई ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए हैं और ऐसे में
अब ये देखना होगा कि जब खुद यहाँ पर पहुंचते हैं वो, और उनके बाद जो कार्यकर्ता अलग निर्दलीय लड़ रहे थे वो कितना इनका साथ देने वाले हैं, तमाम ऐसी चीजें। और सबसे बड़ी बात, जो रोड शो होने वाला है और जो जनसंपर्क के लिए जो जनसभा होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं अब भूपेंद्र के आने से उन तैयारियों में चार चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, तैयारियां अपनी जगह है, प्रचार अपनी जगह है, और जो बड़े काम हैं उनको गिनवाने का प्रयास अपनी जगह है। ठीक है जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। मनीष, देखिए लगातार भूपेंद्र चौधरी संगठनात्मक बैठकें कर रहे हैं, इनके जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम हो रहा है, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास हो रहा है। तो जो ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभाते प्रदेश अध्यक्ष नजर आएंगे, उसकी भूमिका वो अदा कर रहे हैं। चौधरी और कहें तो उनकी जो पूरी टीम है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकाई की जो टीम है, वो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था कि ऐसा कुछ डैमेज हो सकता है, क्योंकि आप सबको टिकट नहीं दे सकते, एक बड़ी पार्टी के रूप में आती है और सबका दावा होता है कि हम शूज लगे हुए तो हमें भी टिकट मिले। तो उम्मीदवारी की प्रक्रिया होती है, और हमने कई बार बात की, चाहे हमने डिप्टी सीएम से बात की हो, चाहे हमने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से बात की हो, सबका कहता है कि एक इस तरह वो होता है, टिकट का चयन प्रक्रिया होती है, उस चयन प्रक्रिया के तहत ही हम टिकट दे सकते हैं, सबको टिकट नहीं दे सकते हैं, सबको आप मना नहीं सकते हैं, सबको आप खुश नहीं रख सकते हैं। एक बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, और सब उससे जुड़ना चाहते हैं, सब उसमें कहीं ना कहीं टिकट चाहते हैं। तो उसको लेके कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर थी, उसको लेके डैमेज कंट्रोल के लिए भी काफी चीजें देखी गई थी, स्थानीय विधायक और सांसदों को लगाया गया था, जो लोग नहीं माने थे उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं एक साफ संदेश भी देने की कोशिश की गई थी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कि अगर आप अनुशासन में नहीं रहते तो अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिलहाल आज क्योंकि अंतिम प्रचार का आज अंतिम दिन है, 7 नगर निगमों की जो सीट है उसके लिए कहीं ना कहीं आज प्रचार 5 बजे थम जाएगा। उसको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की माहौल के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। मेरठ में जहां वो संगठन की बैठक लेंगे, किस तरीके से चुनाव की रणनीतियां हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अंतिम दौर का गुरुमंत्र देते हुए नजर आएंगे। वही बागपत और गाजियाबाद में प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभाएं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं सीधा संदेश देते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है उसने किस तरीके से गरीब उत्थान के लिए, आम जनता के लिए जो काम किया है उसके लिए उसके तहत अब अगर भारतीय जनता पार्टी अपना लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है, ये निकाय चुनाव जीतती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी और आगे इस दिनों में और भी सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्ष की विफलताओं को लेकर चर्चा है इस समय बहुत ज्यादा, जिस तरीके से चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार विपक्ष के ऊपर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। तो आज का क्योंकि अंतिम दिन है तो आपको देखने को जरूर मिलेगा कि विपक्ष में जहां प्रहार होंगे वहीं एक तरफ विकास की जो धारा बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की योगी मोदी की सरकार के द्वारा, उसके उपलब्ध उसकी जो लाभार्थी हैं उनको भी गिनाते हुए नजर आएंगे। तो आज का दिन दिलचस्प रहेगा, जिस तरह से विपक्ष के अखिलेश यादव एकमात्र विपक्ष का आप चेहरा देखेंगे तो आप मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ संघ, संगठन और सरकार तीनों आज कहीं ना कहीं विपक्ष पे प्रहार करते हुए नजर आएगी। शाम को 5 बजे तक का समय है, माना जा रहा 4:30 बजे तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे और 5 बजे आज प्रचार थम जाएगा। तो सबकी निगाहें होंगी 11 मई की जब मतदान होगा। उन्नति बिल्कुल, तो आखिरी दिन प्रचार प्रसार का और ऐसे में पूरी ताकत झोंकती भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। ठीक है मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ। जितेंद्र, देखिए गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं में किस तरीके से उत्साह है भूपेंद्र चौधरी के आगमन को लेकर, आज उनका रोड शो भी है, उसकी क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए तैयारी तो अगर बात करें तो पूरी तरह से तैयारी पूरी हो चुकी है और लगातार लोगों को संदेश दिए जा रहे हैं, खासतौर पर उन कार्यकर्ताओं को संदेश दिए जा रहे हैं जो इस बार निर्दलीय तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको लगातार संदेश दिए जा रहे हैं। तमाम मैसेज हैं और खास तौर पर उनको यहाँ बुलाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये भी है कि जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नाराज हो चले हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना है। तमाम ऐसी चीजें और जनता के बीच किस तरह से ये भव्य रोड शो होना है, तमाम ऐसी चीजें और जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ के शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं। के का भी रुख कर लेते हैं। के क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से भूपेंद्र चौधरी दौरों के जरिए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बड़े दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज मेरठ में क्या उनके कार्यक्रम? जी उन्नति,
बता दूं यहाँ पर 9:30-10 बजे के करीब प्रोग्राम शुरू होगा और यहाँ पर जो उनका मुख्य कार्यालय है सूरजकुंड के पास, वहीं से यहाँ पर सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और फिर शास्त्री नगर के पीवीएस मॉल पर पहुंचेंगे और वहीं से ये लंबा सिलसिला शुरू होगा कारवां का। क्योंकि कल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उसके बाद चुनाव के प्रचार रुकने से पहले ये प्रदर्शन जरूरी है, क्योंकि जो बीजेपी का मतदाता ज्यादातर वोट डालने नहीं जाता है, उसे जगाना जरूरी है, उसे वोट डालने के लिए बुलाना जरूरी है। और इसीलिए शायद भूपेंद्र चौधरी ने खुद ये कमान संभाली है। कल यहाँ पर पंकज सिंह थे प्रभारी जो है मेरठ क्षेत्र के, और मोहित बेनीवाल थे, वो भी बूथ टू बूथ जा रहे हैं और वो उन ऑफिसेज में जा रहे हैं जिन ऑफिसेज में शायद निर्विरोध चुनाव उत्पन्न होने के बाद मायूसी फैली हुई है। किसी भी तरीके से बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मतदाता को घर से निकालकर वोट करवाना, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज इन दिनों गिरा है उसे लेकर बीजेपी चिंतित है, और विशेषकर मेरठ जैसे क्षेत्र में, क्योंकि अगर यहाँ पर वोट डालने के लिए मतदाता नहीं निकला तो नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी का होगा। ये सबसे बड़ी चिंता है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, क्योंकि जब से यहाँ पर योगी आए और योगी के आने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है, उसके बाद यहाँ पर सभी लोग वैसे तो ऊर्जा से भरे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मौन संदेश भी दे गए कि अगर यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनी तो शायद संगठनात्मक परिवर्तन के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फूट भी यहाँ पर उजागर हो रही है बीजेपी के बीच में, जिस तरीके से सपा के बीच में फूट उजागर हुई है। लेकिन वो बात अलग है कि सड़कों पर ये फूट नहीं आई है, अंदर ही अंदर कार्यकर्ताओं में उदासीनता है, जिसको लेकर बीजेपी चिंता है। और सबसे ज्यादा चुनौती प्रदेश अध्यक्ष के सामने यही है कि इसी उदासीनता को दूर कर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए ये सभी लोग काम करें। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे ऊपर निकल कर आ रही है, वो है हरिकांत अहलूवालिया जी को लेकर उन जगहों पर जाना जिन जगहों पर शायद मतदाता निकलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कर्नाटक से फोन आया है, वो भी इस चिंता से कहीं ना कहीं चाहे समझ रहे हैं, और इसीलिए शायद प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोन पर कन्वर्जन कर आज एक लंबी रैली निकालकर बताएंगे, शक्ति प्रदर्शन करके बताएंगे कि बीजेपी का संगठन क्या है, बीजेपी का कार्यकर्ता क्या है और बीजेपी की पहुंच क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनौती यही है कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज गिरा है, उस वोटिंग परसेंटेज को लेकर बीजेपी चिंता है। अगर एक बार वोटर घर से बाहर निकल गया तो फिर बीजेपी की जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी की जा रही है। ठीक है, आप तीनों ही नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। आज खास दौरा है उनका, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर हैं और इस दौरान बड़ी जनसभा को संबोधित भी वो करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर और फर्रुखाबाद दौरे पर रहेंगे। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। फर्रुखाबाद में रोड शो करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उनका पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता दें, 11:05 पर जनता महाविद्यालय घाटमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर 12:30 बजे कानपुर के नगर पालिका चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:05 पर फर्रुखाबाद में गुड़गांव देवी मंदिर में से लाल गेट तक रोड शो में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। फर्रुखाबाद में रोड शो करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको उनका बता रहे। सुबह 11:05 पर जनता महाविद्यालय घाटमपुर में जनसभा, दोपहर 12:30 बजे कानपुर के नगर पालिका चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:05 पर फर्रुखाबाद में गुड़गांव देवी मंदिर से लाल गेट तक रोड शो भी होगा। तो रोड शो भी और जनसभा भी निर्धारित है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का प्रयास किया जाएगा।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी कई जिलों का तूफानी दौरा है। भदोही और अयोध्या में जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। अयोध्या में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो खास उनका ये दौरा है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे भदोही में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 1:05 पर सिविल लाइन अयोध्या में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली को रवाना करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के तूफानी दौरे, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तूफानी दौरे। सीएम योगी आदित्यनाथ तूफानी दौरों पर है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का खास दौरा है। तो बड़े दौरे हैं तमाम बड़े दिग्गजों के और इसके माध्यम से प्रचार प्रसार करते आज नजर आएंगे सभी। दूसरे चरण के लिए आज आखिरी दिन प्रचार होगा। शाम को प्रचार थम जाएगा और उससे पहले कोई भी कोर कसर छोड़ना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने बागपत में आरएलडी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का विवेक नष्ट हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रचार मंत्री बताते हुए कहा कि पीएम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं धरने पर बैठी बेटियों के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लखनऊ से अब खबर, यूपी की जनता को मिल सकती है बड़ी राहत। नियामक आयोग की बैठक में बिजली दरें बढ़ाने पर मुहर नहीं लगी है। अब दरों में कमी को लेकर अंतिम फैसला नियामक आयोग के पाले में है। फिलहाल बिजली दरें न बढ़ाने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। तो नियामक आयोग अंतिम फैसला लेगा, लेकिन जिस तरीके से मुहर क्योंकि नहीं लगी है, ऐसे में संभावना है कि जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। बिजली दरें अगर नहीं बढ़ेंगी तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी की जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला जो है नियामक आयोग की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल बिजली दरें न बढ़ाने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी।